चल जाए इन सभी को। लास्ट क्लास कहाँ तक लगाए थे? होमवर्क। क्वेश्चन कुछ बता रहे थे क्या? लास्ट क्वेश्चन क्या था मेरा? एक व्यक्ति 20 दर्जन अंडे 45 रुपए दर्जन से खरीदता है। वह 8 दर्जन अंडे को 10% लाभ पर, शेष अंडे को 20% लाभ पर बेचता है। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? 8% लाभ पर और शेष को 20% लाभ। 20%। टोटल कितना अंडा खरीदता है? 20 दर्जन। लाभ किस पर हो रहा है? रुपया पर नहीं हो रहा है, लाभ दर्जन पर हो रहा है ना। टोटल कितना दर्जन? 20 दर्जन खरीद रहा है। पैसा छोड़, पैसा नहीं पूछा है, पैसा कोई रिलेशन नहीं बता रहा है। 20 दर्जन है जिसमें के 8 दर्जन है, ये ना। शेष कितना दर्जन बचा? 20 दर्जन में 8 दर्जन तो मेरा अलग है, फिर 12 दर्जन। अब देख यहीं पर कह रहा है कि 8 दर्जन कितना प्रतिशत के दर पर? 10% लाभ पर, मतलब 110/100, है ना। 110/100 और 12 को पर ना, शेष को कितना पर? मतलब 120/100। इसको x%, है ना। अब हल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। काटा तो कटा भी सकते थे हम, ठीक है। 1 0 1 0 1 0 खत्म, क्लियर। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 चौके 8। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोल। 11 चौके 44/100 बरछंग कोई दिक्कत? दोनों को जोड़ेंगे तो जब दोनों को जोड़ेंगे कितना प्रतिशत? देख 44 + 72 है ना। 116/100 बराबर x/100 से ख़त्म। कितना प्रतिशत का हो रहा है? x = 100, यही लाभ होगा मेरा। तुलना करेंगे ना, 100 से कितना अधिक है? 16% का मेरा लाभ हो रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट हम कल ही बता दिए थे, ठीक है। ये मेरा टोटल है, ठीक है। मेरा शेष है, ये दिया है ना। कोई दिक्कत है सवाल में? अगला एक सवाल लिखते हैं। लास्ट क्लास में इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिए थे। जिसका भी क्लास ऑफ रहेगा पीछे वाला क्लास देख लेना एक बार, तब इस कॉन्सेप्ट समझ जाएगा। इसका शॉर्ट भी दिखेगा। क्वेश्चन लिखा है, लिख। एक व्यक्ति के आय तथा बचत का अनुपात एक व्यक्ति के आय तथा बचत का अनुपात 8:3 है। 8:3 है। उसके आय में 50% की वृद्धि होने से उसके आय में 50% का वृद्धि होने से वह अपने खर्च में
44% का वृद्धि करता है। अब वह अपने खर्च में 44% का वृद्धि करता है, तो उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। तो उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। बना रहे, आइए सर देखते हैं इसका कैसे बनेगा। आय बराबर फॉर्मूला बता, खर्च प्लस बचत बराबर आय। इसमें अनुपात दिया है, किसका अनुपात दिया है? अनुपात किसका दिया है? बचत और आय का अनुपात ने। बचत अनुपात आय का अनुपात कितना है? 5 अनुपात आय और बचत का अनुपात तब होगा। आय और आय बचत का अनुपात दिया है 8:3। अर्थात 8 रुपया दिया आय है, 3 रुपया क्या कर रहा है? बचा रहा है। 8 रुपया मेरा आय है, 3 रुपया क्या कर रहा है? बचा रहा है। तो खर्च कितना कर रहा होगा? 5 रुपया ना। अब देख कितना प्रतिशत किस पर वृद्धि हो रहा है, कितना वृद्धि हो रहा है, किस पर कितना वृद्धि कर रहा है? आय में 50% का वृद्धि। फिर बचत में आय में 50% का वृद्धि। 50% करने का मतलब क्या? 150/100। खर्च में कितना का? 144/100। और बचत में x का। कोई दिक्कत? कटेगा तो ऊपर वाला कटा देंगे, नहीं कटेगा छोड़ देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? कटेगा तो कटा देंगे, नहीं कटेगा छोड़ देंगे। टेंशन क्या लेना है। आइए से देखते हैं। 5 चौके 20, 5 चौक 20 2 22। 3x/100 बराबर 15 8 82। इसको उस पर लिख जाएंगे। 3x/100 1200 - 700 20/100। 100 से 100 खत्म। 3x बराबर, जब इसको घटाएंगे कितना आएगा? 0 8 480। 3 से कटेगा कितना बार में? 160 बार में। 160% है। वृद्धि है कमी है? अभी तो कुछ पता नहीं। 100 से कितना अधिक है? 60 अधिक कितना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है? 60% का वृद्धि हो रहा है। ये 60% क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है इसको, और वृद्धि कमी कर रहा है। 7% का वृद्धि हो रहा है। इसमें कोई दिक्कत है? पहले यहाँ तक मान निकालना है, उसके बाद तुलना कर देना है 100 से। 100 से तुलना करना है कि देखना अधिक है कि कम है। अधिक है तो देखेंगे 100 से कितना अधिक है। जितना अधिक है उतना वृद्धि हुआ होगा। और 100 से कम है तो देखना है कितना कम है। जितना कम होगा उतना 100 से उतना ही तुम्हारा कम ही होगा। 100 से जितना कम होगा। चलो
बताए सर। लिख तब अगला क्वेश्चन, टाइप चेंज थोड़ा, क्वेश्चन का टाइप चेंज, इसमें कोई दिक्कत नहीं इस टाइप के क्वेश्चन में। लिख ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है। बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। 25% अधिक है तथा कुल वेतन तथा कुल वेतन तथा कुल वेतन तथा कुल वेतन 60,000 रुपये है तो 60,000 रुपये है तो कुल वेतन 60,000 रुपये है तो ए का वेतन बी के वेतन से कितना अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से ए का वेतन बी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है। कोई दिक्कत तो बनेगा, इस टाइप का सवाल बताए है, थोड़ा याद कर बन जाएगा। थोड़ा सा याद कर बन जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाए तो। बताएं इसको, क्या सर बता दे इसको। क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है। मात्र 2 लाइन क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में यही सब क्वेश्चन बार बार आता है। सेट कोई भी उठाएगा देखना यही सब क्वेश्चन मिलेगा। कितना आदमी, 3 आदमी ना, ए बी सी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाना है, ए का वेतन बी के वेतन से इतना अधिक, बी का वेतन सी के वेतन से इतना अधिक, सी का वेतन डी के वेतन से इतना अधिक, ठीक है। तो जितना भी आएगा इस तरह से क्वेश्चन का से अधिक कम वाला, तो कितना 3 आदमी है ना, ए बी और सी। लास्ट वाला को हम लास्ट को पकड़ेंगे और लास्ट वाला से हम सबका मन निकालते चल जाएंगे, ठीक है। ए से मेरा मन नहीं निकलेगा, ना ही बी से निकलेगा, तो किससे निकलेगा, सी से। लास्ट वाला जो भी रहेगा, मान लेकर देखिए ए का वेतन बी से फलना अधिक, बी का सी से इतना अधिक, सी का डी से इतना अधिक, डी का ई से इतना अधिक, तब किसका निकालना हमको, ई का मानना पड़ेगा। ई से धीरे धीरे निकालते निकालते ऊपर चल जाएंगे, क्लियर। तो मान ले कि हम अब प्रतिशत पर रहे हैं, नहीं कुछ तो 100 मानना पड़ेगा। माना कि सी का वेतन कितना है, 100%, सी का वेतन 100%। अब देखते हैं सी का वेतन जो है, बी का वेतन जो है सी से कितना प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है ना। जब सी का वेतन बी से 25% अधिक है, 25% मतलब क्या, 125/100, ये ना, ये दोनों खेल खत्म। तो कितना हो गया ये, 125। फिर कह रहा कि ए का वेतन जो है बी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है,
20% अधिक है, यही ना। जब 20% अधिक है मेरा, इसको कटाएंगे 25 पंचे 100, 25 चौके 100 और 30 चौके 120। तो बता ए का वेतन कितना है? 150, यही ना। यदि सबका वेतन हमको पूछता कि ए का वेतन कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है, तब तो हम यहाँ से निकाल देते, ठीक है। यदि पूछता ए का वेतन कितना है, बी का कितना है और सी का कितना, तब तो हम यहाँ से निकाल देते हैं। लेकिन हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि ए का वेतन बी के वेतन से कितना प्रतिशत, किससे अधिक कितना है, ये ना। तो पहले देख कितना अधिक है, 20 से 25 ना। और किससे अधिक है भैया? 20 से ना। या तेरा काबला कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछे उसको ऊपर, जिसका रिस्पेक्ट मेरे नीचे, ठीक है। तो किससे बोला? फर्स्ट क्लास ही मेरा करेगा तो फर्स्ट क्लास का वीडियो उसी में बता दिए, से अथवा का वाला क्वेश्चन, उसमें बहुत सवाल बताया इस टाइप का। तो किससे पूछ रहा है? जिसमें से अथवा का उत्तर निकल जाए उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। तो किससे कर रहा है? 20 से ना। तो बी का मतलब 125 बटा कितना? 100। कटेगा एक बार में कि 5 बार में? कितना ये था क्या मेरा? 20%, ये ना। 20% पहले से ही था, क्या दिक्कत है, ठीक है। कितना अधिक है, वेतन अधिक, और वेतन पूछा कितना अधिक है, तो वेतन निकालना पड़ेगा। इतना पूछा कितना होती है प्रतिशत अधिक है, पहले कुल वेतन देख लेते हैं, तब वेतन का तुलना वेतन से करना पड़ेगा। कोई कट रहा है क्या? 25 चौके 100, 25 पंचे 25 संग 150। अब तुलना कर देते हैं, यहाँ देख 6 5 11 5 11 4 14 15 15 6 5 11 11 4 15 15 की तुलना किससे? 60,000 से, ये ना। तो एक बराबर कितना? 15 चौकी 60, मतलब 4 पर 3 शून्य, 4,000 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? बी का वेतन ए से कितना अधिक है, ये ना। तो पहले हमको देखना पड़ेगा ए का वेतन कितना है, हमको देखते हैं। ए का वेतन कितना? 6, ये रे। ए का वेतन कितना? 6 है ना। तो 6 चौक यहाँ पर रख मान डायरेक्ट, 15 बराबर 60,000, कटेगा कितना बार में? 1 बराबर 4,000। तो 6 में गुना करेंगे 4,000 से, कितना आ गया? 5 में करेंगे तो। अब बता कितना अधिक है, कितना अधिक है? वेतन में पूछ रहा कितना अधिक है, तो अधिक जो मेरा है कितना? 4,000 अधिक है। कोई दिक्कत? ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। वहाँ प्रतिशत नहीं होगा क्वेश्चन में, अरे क्वेश्चन में प्रतिशत तो काट दे, अन्यथा आंसर तो तुम्हारा पहले दिया है, फिर वही हो जाएगा। यहाँ पर भी निकालेंगे वही आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज हटा दो। वेतन कितना अधिक है, क्या प्रतिशत निकालेंगे फिर वही आ जाएगा तुम्हारा आंसर। अगला क्वेश्चन लिखा है, लिख। ए की आय का क्वेश्चन लिखना है।
ए की आय का 25%, ए की आय का 25%, बी की आय का, ए की आय का 25%, बी की आय का 20% के बराबर है, 20% के आय बराबर है, 20% के बराबर है, तथा बी की आय का 40%, बी की आय का 40%, सी की आय के 60% के बराबर है, 60% के बराबर है। यदि सी की आय 4,000 रुपया है तो ए की आय ज्ञात करें। यदि सी की आय 4,000 रुपया है तो ए की आय ज्ञात करें। ठीक है, बनेगा सर जी? क्वेश्चन कर रहा है कि ए की आय का कितना 25%, बी की आय का 20% के बराबर है, यही ना? तो ए का 25%, बी का 20%, दोनों क्या है बराबर, तो बराबर मतलब बराबर दे दे, कोई दिक्कत है तक? प्रतिशत खत्म, 5 चौके 20, 5 25, ए अनुपात बी बराबर मेरा क्या आ जाएगा? ए अनुपात बी बराबर, ए को ढकेंगे तो 4:5। कोई दिक्कत? अगला तो मेरा कह रहा है स्टेप, क्या कर रहा है? बी की आय सी की आय का कितना प्रतिशत है? बी की आय का कितना प्रतिशत? और सी की आय का? दोनों क्या है? बराबर है। बराबर कर दिए। जब बराबर कर दिए कटेगा 20 दिया 20 दूनी, बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा? 3:2। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना, 3:2। यहाँ तक क्लियर हो गया मेरा। ऐसा अनुपात क्यों निकाले? रीजन था कि इसमें क्लियर किसी का मान नहीं दिया है, इसमें क्लियर किसी का मान नहीं दिया, सब उझरा दिया है। ए का 25%, बी का 20% के बराबर है, फिर करा बी का 40%, सी के 60% के बराबर है। तो इसीलिए हम पहले इसका क्या मान, पहले एग्जिट मान निकालना सीखेंगे कि ए का रियल वैल्यू क्या है, बी का भी रियल वैल्यू क्या है, सी का रियल वैल्यू क्या है। तो रियल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? जो मेरा क्वेश्चन कर रहा है तो उसके अनुसार हम चले। तो हम देखें कि ए अनुपात बी बराबर 4:5, बी अनुपात सी बराबर 3:2। ए का कह रहा था 25%, ए का 25% लिख दिए, अधिक और कम खाता तो 125 लिखते, या उससे घटाते 100 से फिर। लेकिन अधिक कम नहीं कहा, डायरेक्टे कह रहा है ए का 25%, बी के 20% के बराबर है। कोई दिक्कत? तो दोनों को यहाँ पर हल कर दिए। अब यहाँ से निकालना कि हमको ए बी और सी का मान। तो ए अनुपात बी बराबर कितना? 4:5, और बी अनुपात सी बराबर कितना? 3:2। हमको पता नहीं ना किसका मान है कितना। ए बी सी का रेशियो निकाल सकते हैं कैसे? कौन गुण के 4 या 12, 4 से भाग देंगे 3 बार में, 3 5 15, 5 दूनी। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक किसी को दिक्कत तो पूछ सकता है खड़े, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो पूछ सकता है खड़े। रेशियो हम बताए हैं, और रेशियो का लगभग क्लास में 15-20 क्लास चला है रेशियो का। जिस तरह परसेंटेज का चल रहा है क्लास, उसी तरह से मेरा रेशियो का भी क्लास चल रहा है, बहुत चला है। यही दो टॉपिक है मेरा सबसे लॉन्ग टॉपिक, परसेंटेज और रेशियो।
ये दोनों खत्म हुआ, मैथ का अर्थमेटिक का लगभग 50% सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मिलाएंगे, उधर मेरा रेशियो CI SI परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, तीनों क्वेश्चन को मिलाएंगे तब अकेले प्रतिशत के बराबर होगा क्वेश्चन। ठीक है, इतना लंबा टॉपिक है एक ही, ऐसे क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में 100%। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन देख क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि C की आय कितना है 4000 है, तो किसका आय पूछ रहा है, तो C बराबर कितना 4 10 है ना, C का तुलना C से, ये ना, तो 10 बराबर कितना 100 खत्म, एक बराबर कितना, किसका पूछ रहा था, एक का कहाँ पर बड़ा, ये ना बढ़ चौका, कोई दिक्कत? यदि पूछता हमको B का, तब B में गुणा करते हैं यहाँ पर, अर्थात 6000 रुपया। अब जिसका पूछेगा उसका निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, तो ए का पूछा था, पहले स्टेप क्या, इसको रेशियो में लाए, बिना रेशियो में लाए इसको बनाना संभव नहीं है। कैसे, एग्जिट वन हमको पता नहीं है, जब इसका एग्जिट वन पता नहीं है, इसका रियल वैल्यू क्या है, तो रेशियो में इसको लाना ही पड़ेगा हर हाल में। समझ रहे रे महारानी वीरंगना देवी, अरे वीरंगना देवी जो है ना 1857 का अंतिम खतरनाक कांड किया था। वीरंगना जो कहते हैं हम ना, रानी लक्ष्मीबाई के नाम से उसको बुलाते हैं, उसके वीर गति को प्राप्त कर लिया था। अगला क्वेश्चन लिखा है सर, इसमें किसी को दिक्कत है प्रॉब्लम तो पूछ सकता है। ठीक है, कहीं पर प्रॉब्लम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर का कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल देगा कि हाँ सर इस क्वेश्चन कमेंट में डालेगा ना, फलना नंबर क्वेश्चन नहीं समझे। ठीक है, अरे तुम सब ऑफलाइन, जो ऑनलाइन क्लास है उसके लिए बोल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में डाल देगा नंबर अपना, फलना नंबर क्वेश्चन सर नहीं समझे, फिर नेक्स्ट क्लास में उसको हम रिपीट कर देंगे एक बार सवाल को, कहाँ नहीं समझे। ठीक है, क्या अभी हम कमेंट बॉक्स नहीं पढ़ते हैं, रात में आराम से बैठ के पढ़ते रहते हैं किसका कमेंट बॉक्स कितना है, किसमें कौन कमेंट बॉक्स में क्या कौन चीज़ लिखा है, क्या उसने, पूरा का काम है मेरा, हर रोज़ देखना किसका कमेंट बॉक्स क्या आया, फीडबैक लिखा है सर, क्वेश्चन लिखिए तब सर। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20%, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20% तथा 50% अधिक हैं, 20% तथा 50% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है,
आइए सर देखते हैं क्वेश्चन को थोड़ा। क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्या है, मतलब पहला संख्या और दूसरा संख्या, किससे? तीसरी संख्या से। कितना संख्या है? 3 संख्या है ना। किससे पूछ रहा है? तीसरी संख्या से। कह रहा है कि दो संख्याएं मेरा, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, ये लिखा है ना, 20% तथा 50% अधिक है। हाँ, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है ना। दो संख्या स्टार्ट कहाँ से गिनते होगा? 1 और 2, तब ना तीसरा से स्टार्ट होगा। क्रमशः, क्रमशः मतलब पहले 1 आया, पहले 2 आया होगा। पहले 1 है ना, पहले 1 तब ना 2। क्रमशः मतलब क्या होगा? 1 के बाद 2। ऐसा ना कि तीसरी से पहले 2 तब फिर 1 आएगा। कह रहा कि पहली दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। किससे? तीसरी से। के है। पहला संख्या कितना अधिक है? 20%। दूसरा कितना है? 50%। यदि मान लें कब किससे है? तीसरे से न, जिसमें का अथवा से लगा रहे भैया उसी को हम 100 मानेंगे, 100 या 100 मान के चलेंगे। तो किसमें का अथवा से लगा रहे? तीसरी में ना। तो तीसरी को भैया हम क्या मानेंगे? 100। अब कह रहा है कि पहला और दूसरा यदि कितना अधिक है? 120 इसका हो जाएगा, यही ना। क्रमशः मतलब क्या है? जो पहले है उसको पहले लिखेंगे, बाद वाला को बाद में। तो पहले 1 तब ना 2, फिर दूसरा कितना हो जाएगा? 150, यही ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्वेश्चन कर रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? याद करें, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है। दो कॉन्सेप्ट बताए थे पहला क्लास में ही, किससे और का वाला कॉन्सेप्ट बताया था और किससे। यदि कह रहा है कि कितना प्रतिशत है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन है, जो पहले है उसको ऊपर लिखा आता है, बाद वाला को नीचे लिखा आता है। प्रतिशत में क्वेश्चन पूछेगा तो 100 से गुना कर देंगे। क्लियर? जो पहले है उसको ऊपर, जो बाद में उसको नीचे, और प्रतिशत में पूछेगा तो 100 से गुना कर देंगे। किस टाइप का क्वेश्चन में? जिसमें का कितना प्रतिशत लिखा है, कितना प्रतिशत, ठीक है, का कितना प्रतिशत। तो किसका पूछ रहा है? पहली संख्या का दूसरी संख्या का। पहली संख्या दूसरी संख्या का। तो पहली संख्या कितना है? 120। दूसरी संख्या कितना है? 150, है ना। प्रतिशत में पूछा तो 100 से गुना कर देंगे। अब बता देना कितना प्रतिशत है। सुनना, अब देख, 3 चौका 12, 3 पचे 5, 20 पंचे 100, 20 चौका 80% है। के पहली संख्या दूसरी संख्या का 80% है। कोई दिक्कत इसको समझने में? कहीं कष्ट है? कौन 150? और ये 150 कहाँ से आया? देखिए पर कह रहा है 50% अधिक और 20% अधिक। यदि 100 टका है भैया, बोला कि 50% अधिक है, तो 100 का 50% अधिक मतलब 150 टका है ना, ये ना। 50% अधिक करने का मतलब क्या होगा? 50% का वृद्धि हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? 150/100, ये ना बनर 150/100, 100 खत्म, ये से हम तुम्हारा 150 कर रहा है। 20% का वृद्धि। तो हम पहला कितना था? 100 था, 100 में 20% का वृद्धि हो रहा है, मतलब 120/100, यही ना। खेल खत्म, कितना आ गया? 120। और कोई दिक्कत है? इसी टाइप का सवाल अगला भी लिखाएंगे तो।
अगला क्वेश्चन लिखा है सर, लिख अगला क्वेश्चन। तो दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 20%, 30% तथा 40% कम है। 30% तथा 40% कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? सेम सवाल है, नहीं बनेगा तो अधिक। कर दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः कितना कितना कम है रे? 30% और 40% कम है। कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? ये ना, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? आइए सर सवाल को देखते हैं। बना किसी का कितना संख्या है टोटल? 3 गुने। क्रमशः मतलब कम है। पहले देख मान लो तीसरी संख्या कितना है, 100 मानेंगे तो पहली संख्या कितना हो जाएगा? 30% कम है। जब 30% कम है तो 100 का 30% कम है मतलब 70। 100 में 30 कम है 70, ये कितना है? 60। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। हम बोले काथ बात से जिसमें लगा रहे उसको डायरेक्टली लिख देना है। पहले जो रहेगा उसको ऊपर, बाद में जो रहेगा उसको नीचे। पहले के है यहाँ पर दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या का मान कितना? 60। पहली संख्या कितना है? 70 अगुना 100। कटे छटेगा, कटा कर देंगे यहाँ पर 600/60%। अब इसको हल करके इसका आंसर निकाल देंगे हम, ठीक है। इसको हल करके इसका आंसर निकाल देंगे। या तो यही आंसर होगा तुम्हारा, या फिर क्या क्या आ जाएगा इसका, तो इसको भाग दिएंगे 8 × 56, 7 × 5 = 35, ठीक है। 85.5/7, 85.5/7%। कोई दिक्कत? क्या है 85 क्यों लिखे? पहले 85 को यहाँ पर लिखा था, जो तुम्हारा भागफल रहता है, भागफल को यहाँ पर कोनों में, शेषफल को ऊपर में, जिससे भागते हैं उसको नीचे में। भागफल को कोनों में, शेषफल को ऊपर में, जिससे भागते उसको नीचे में। ये प्रतिशत आ गया। कोई दिक्कत सवाल में? इस सवाल में किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत तो खड़े पूछ सकता है। नहीं समझा सर? अगला क्वेश्चन तब लिख। नहीं क्वेश्चन लिखना, एक क्वेश्चन बता। हाँ एक क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद फिर घर से दे देंगे। चलो एक क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद दे देंगे। सेम क्वेश्चन है।
ए का वेतन बी के वेतन का 35% है। ए का वेतन बी के वेतन का 35% है। बी का वेतन सी के वेतन का 40% है। तथा तीनों का कुल वेतन 19,250 रुपये हैं। 250 रुपये हैं। तीनों का वेतन अलग अलग ज्ञात करें। तीनों का वेतन अलग अलग ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन को समझते हैं। पहला लाइन कह रहा है कि ए का वेतन जो है बी के वेतन का कितना है 35%। 35 लिखा है। बी का वेतन सी के वेतन का 40% है तथा तीनों का कुल वेतन कितना है 19,250 रुपया। तो किससे इसमें सी का वेतन तुमको पता है? सी का वेतन पता है? क्लियर नहीं तब बोले कि ए बी सी कुछ भी लिखा हुआ है तो पहले क्या करना, पहले ए का पता नहीं है आपको, बी का पता है, सी का पता है। जब नहीं पता तो किसको एक्स माने, किसको 100 लेके चलेंगे। सवाल को समझ लो फिर बात में बनाते रहना, ठीक है। सबसे बन जाएगा पता है हमको। एगो ए है, एगो सी है। क्वेश्चन समझ, किसका मान नहीं दिया है उसमें? सी का मान नहीं दिया है। अब सी से ही लेकर चलेंगे हमको। कुल वैल्यू दिया है, टोटल कितना है? ए बी सी का मान 19,250 रुपया है। पहले ए बी सी का मान निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन कर रहा है सी का वेतन जो है बी के वेतन का 40% है, ये ना। बी का वेतन सी का 40% है। क्वेश्चन क्या लिखा है एक बार पढ़ते हैं। ए का वेतन बी के वेतन का 25%। ए का वेतन बी के वेतन का 35%। 35% है किसका? बी के वेतन का, है ना। बी का 35% है। फिर कह रहा है बी का वेतन सी का 40%। 40% है। यही क्वेश्चन है। हमको पता है कि पहले कि ए का पता है, बी का पता है। बी का मान पता है तो यहाँ पर रख देते, ये ना। सी का मान पता है तो यहाँ पर रख देते, लेकिन सी का मान जब पता नहीं है, ठीक है। क्या हुआ? ऊपर में कुछ होगा या कोई बच्चा सब होगा, ठीक है। रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। छत पर कोई बच्चा सब चला होगा। चल देख, सी का वेतन पता नहीं ना। सी का मान लेंगे 100। सी का कितना? 100। तो बी का कितना हो जाए? 100 का 40% कितना आ गया? 40। ई यदि 100, ई कितना? 40 को दिक्कत। जब बी का मेरा कितना निकला 40, तो ए का कितना निकलेगा? ए जो है बी का कितना है 35%, अर्थात बी का कितना 40। 40 का 35% है के ए है ना भैया। ये कटाएंगे इसको, कोई दिक्कत। 2 बार में 5 बार में 5 सतह 7 दूनी। तो ए का मान कितना आया? 14। कैसे निकाले समझ गया ना। ए का मान कितना? 14। अब यहाँ सवाल क्या कर रहा है कि ये टोटल ए बी सी का मान कितना है? 19,250। यहाँ टोटल कितना है? इसको यहाँ कटा सकता था, कटा सकता है, कटा दे। ये 7 आ जाएगा, ये 20, ये कितना? कोई दिक्कत और कट रहा है कहीं पर? अब टोटल का तुलना टोटल से कर देते हैं।
तो कितना है 77 बराबर कितना 19,250। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? कटेगा तो कटाते चल जाएंगे, ठीक है। कटेगा जरूरी, पहले 7 से कटना स्टार्ट करते हैं। जब 7 से कटना स्टार्ट करेंगे 7 दूनी, ठीक है, 7 7 49, 7 5 35। कोई दिक्कत? यहाँ आज कितना है 11, 11 से अभी कटेगा 11 दूनी 22, 11 5 55। अरे बना कैलकुलेटर का यूज कर रहा है यहाँ, देख रहे कैलकुलेटर यहाँ अपने आगे में दिख रहा है तुमको। जब तुमने आगे में कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर को मैं चेक कर रहा है, उससे ज़्यादा पहले से यहाँ आ गया, ठीक है। 250 आया। एक का मन कितना, किसका मन पूछ रहा था? तीनों का अलग अलग, तो 7 का कितना हो जाएगा? 1750। यह है ना। बी का बता कितना आ जाएगा? 5000। ये न रे 25 दूनी 50, 50 पर 2 सुनना, इसका बताओ 25 पंचे 125। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है? इस तरह से हमको ए का भी मान पता चल गया 1750, बी का भी मान पता चल गया कितना 5000, सी का भी मान 12,500। इसको अच्छा से यहाँ पर लिख देना 77 बराबर 19,200 कितना था रे 250। कितना बार में कटा था डायरेक्ट? 11 बार में कटा है तो इसको ये ना, ठीक है। इस तरह सबका मान निकाल दिए हम। कोई दिक्कत है इस सवाल में? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, खड़े खड़े पूछ सकता है सवाल। किसी को प्रॉब्लम है तो खड़े पूछ सकता है। यह सब सवाल जो है, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा, परसेंटेज का 50% क्वेश्चन तुमसे बनेगा। कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा 50% बनेगा परसेंटेज का, और 50 अभी बताए नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर में लगभग तुम्हारा 30 प्लस क्वेश्चन लिखा दिए होंगे, 30-35 क्वेश्चन, ठीक है। और अभी भी 30-35 क्वेश्चन बचा हुआ है तुम्हारा, ठीक है। एक एचआर लिख लेता हूँ घर के लिए, ठीक है। दिमाग लगाना बैठ करके, और क्या, दिमाग तो है, दिमाग तो लगा सकता है। भले ही बोलता है कि लड़की का दिमाग नहीं होता है, लेकिन लड़की के दिमाग से प्रशंसा चलता है, ठीक है। लिखते क्वेश्चन एक घर के लिए। एक परीक्षा में क्वेश्चन का पैटर्न चेंज। एक परीक्षा में ए ने बी से, एक परीक्षा में ए ने बी से 40% कम अंक प्राप्त किया, 40% कम अंक प्राप्त किया। बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किया। तथा सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किया। 20% कम अंक प्राप्त किया।
यदि ए ने 500 में से, यदि ए ने 500 में से कुल, यदि ए ने 500 में से कुल 360 अंक प्राप्त किया है, तो यदि ए ने 500 में से कुल 360 अंक प्राप्त किया है, तो डी ने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया? तो डी ने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया? सवाल बहुत ही शानदार है, हल्का सा दिमाग लगा, थोड़ा सा, जितना बताए ना इतना भी दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। इतना दिमाग है तो इतना ही दिमाग लगाना है, ज़्यादा नहीं, इतना कम ही बन जाएगा आपका, ठीक है। और दिमागे नहीं तो बनेगा कहाँ से, ठीक है। देख, लड़की खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि हमको दिमाग नहीं है, ठीक है। तो रियल भी बात सही है, ठीक है। तो इसको बना करके लाना है भैया। आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।